नेट का स्कोर कार्ड कितना वैलिड है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, चलिए बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR NET 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। यहाँ पर ये इतनी बातें क्यों उठ रही हैं, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है हर एक स्टेट के सर्विस पब्लिक कमीशन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम लेते हैं। ये एक सरकारी नौकरी होती है जहाँ पर बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलती है। अब जो भी कैंडिडेट्स इसमें अपीयर करते हैं वो अपने कैटेगरी वाइज एग्जाम देते हैं और अपना एग्जाम देते हैं, मतलब सारे स्टूडेंट एक साथ एग्जाम देते हैं और जो रिजल्ट आता है वो कैटेगरी वाइज आता है। आपको पता है कि ये रिजर्वेशन चलता है और रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि रिजर्व कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है वो किस हिसाब से रखी जाएगी अगर आप क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर एक बात उन्होंने लिखी कि देखिए, अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आप SC OBC या ST कैटेगरी के हैं तो और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आता है, यानी आपका मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स जितना आता है, भले वो आप हरियाणा स्टेट के हैं या किसी और स्टेट के, तो आपको कंसिडर किया जाएगा एज अ अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट। तो आपको अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी का माना जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जितना मार्क्स ले आ रहे हैं या उतना कट ऑफ आप क्रॉस कर रहे हैं। साथ में इन्होंने बोला कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स को ज़रूरत है कि वो अपना नेट का सर्टिफिकेट ले आए, जैसा उन्होंने अपलोड किया था एग्जाम टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, और उनके स्कोर कार्ड के साथ साथ वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखेंगे नेट की। मतलब अगर आपको वो अनरिजर्व का मान रहे हैं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, आप भले रिजर्व कैटेगरी के हैं और आपके मार्क्स अनरिजर्व जितने हैं, तो आपको माना अनरिजर्व का जाएगा और आपको नेट का स्कोर कार्ड साथ में वहां पर वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी नेट का देखेंगे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि शायद आपका जो नेट का कट ऑफ है वो भी आप LS, वो भी आपको अनरिजर्व का क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पर ये बात लिखने का ये मतलब है कि आप नेट का स्कोर कार्ड भी ले आएंगे, साथ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दिखाएंगे कि क्या आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तभी आप माने जाएंगे कि आप क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पर एक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि भाई अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो नेट का स्कोर कार्ड ले आइए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, साथ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ नेट एज व्हेन डायरेक्टेड बाय कमीशन। तो जब भी आपको कमीशन ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जिस भी साल में आपने नेट क्वालिफाई किया है, स्कोर कार्ड के साथ साथ आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दिखाना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका नेट का स्कोर वैलिड नहीं है। डेफिनेटली वहाँ पर कंसिडरेशन किया जाएगा कि आपने नेट क्वालिफाई किया था कि नहीं किया था। आपको भले अनरिजर्व कैटेगरी का माना जा रहा है एग्जाम बेसिस पर आपका नेट अगर क्वालिफाइड है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ, देन डेफिनेटली आपका नेट स्कोर वैलिड होगा। तो ये एक र्यूमर टाइप का है कि आपका नेट का स्कोर भी नहीं मान्य होगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं चलेगा, आप जो भी स्कोर से ले आए, अगर आपने कैटेगरी वाइज अपना कट ऑफ पार किया है तो डेफिनेटली आप नेट क्वालिफाइड माने जाएंगे, उसी बेसिस पे आपने फॉर्म फिल किया है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी जितना मार्क्स ले आ रहे हैं तो आपको जो सीट मिलेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी की मिलेगी। कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपका नेट का स्कोर वैलिड नहीं है या फिर ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक बार सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी बातें काफ़ी अच्छे से बताई जाती हैं, भले वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई और स्टेट कमीशन। तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, देन ही आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपसे क्या बातें कही जा रही हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के। एंड गाइज, जो भी कैंडिडेट्स CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए जो मेगा पैक बैच है इसमें चल रही है ट्रिपल वैलिडिटी। ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब है कि आपके लिए ये बैच 18 महीने तक वैलिड है। कोई भी नया बैच अगर लाइव होता है आपको उसका एक्सेस मिलेगा, आपको यूज़ करना है कोड YT12 जहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो नया बैच आपका अभी फिलहाल मेगा बैक के अंदर स्टार्ट हो रहा है वो है आपका टारगेट 2.0 बैच। तो अगर आप ये बैच लेना चाहें आप ये भी बैच ले सकते हैं, लेकिन मेगा बैक लेंगे तो आपको ये वाला बैच सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, साथ में इस वाले बैच की भी एक्सेस मिल जाएगी। तो इसमें तीनों बैचेस की एक्सेस मिल जाएगी और इसमें सिर्फ आपको जो हमारा लाइफ साइंसेस का बैच है उसकी एक्सेस मिलेगी। गाइज, ऐसी और जानकारी के लिए डू लाइक शेयर कमेंट, और जो भी डाउट है वो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।